इस खौफनाक कहानी के लिए अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना ये रात तुम्हें सोने नहीं देगी। नसीब अपने गांव में 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया हुआ था। नसीब के कुछ दोस्त जो अलग अलग शहरों में जॉब करते थे, सब प्लानिंग करके नसीब के गांव पहुंच रहे थे। उसके दोस्तों में कमल, गौरव, गुलशन और नवदीप थे, जो शाम के वक्त सब नसीब के घर आ पहुंचे और वहां पर रहने का 2 से 3 दिन का विचार था। शाम के वक्त नसीब के घर के बाहर, अरे भाई, सब लोग आ गए ना? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? ओ ना वीरे, परेशानी किस कल दी? मजे से आए हैं। क्यों गोभी पुत्र? अबे करेले, नाम तरीके से लिया कर यार। ओ गोभी पुत्र, गुस्सा हो गया लगता। कोई ना, मजाक तो चलता है यार दोस्तों यारों में। अबे सब अंदर चलो यार, अब सब बातें भारी करोगे क्या? हाँ चलो यार, थकावट भी हो गई है। आंटी जी के हाथ की गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। सब लोग घर के अंदर जाते हैं और चाय नाश्ता करने के बाद सब लोग आंगन में चारपाई पर बैठे बातें करते हैं। हाँ भाई, फिर कल सुबह पहाड़ी वाले नाग देवता के मंदिर पर चलेंगे, मजा आ जाएगा। अबे इधर ध्यान से सुनो, जिस काम के लिए प्लानिंग करके आए हैं, आज रात पहले वो करेंगे, समझे? मैं समझा नहीं यार। ओए सुन, पिछले हफ्ते जो हमने फोन पर तेरे गांव के पास पुरानी हवेली है, उसका व्लॉग शूट करने की बात हुई थी ना? अबे अबे तुम सब पागल तो नहीं हो गए बे? वो मैंने मजाक मजाक में बोल दिया था भाई। वहां कोई आता जाता नहीं है और मम्मी तो बिल्कुल अलाउ नहीं करने वाली। और देख नसीब, हम सब यहाँ पर एडवेंचर करने के मूड से आए हैं, समझा? और जब से गौरव ने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, कंटेंट में कुछ दम ही नहीं है। सो आज रात का तो हवेली पे जाने का पक्का है यार। और नसीब बे, तो टेंशन ना ले यार, ये भूत वूत सब वहम है यार। तेरे नाल 80 सारे चलेंगे हैं? और आंटी जी को बस यही बोलेंगे कि डिनर के बाद टहलने जा रहे हैं बस। हाँ वो तो सही है, लेकिन अबे लेकिन गया तेल लेने यार। चुपचाप रेडी रहना, बस डिनर करके निकल लेंगे, समझा? रात को सभी लोग खाना खाते हैं। उसके बाद नसीब अपनी मम्मी से, माँ अभी हम सब लोग जरा टहल कर आ रहे हैं। अंधेरा काफी है तो ज्यादा दूर मत जाना, और बाकी लोग भी थके आए हैं, जल्दी आ जाना। हाँ माँ, आप सो जाइए, हम लोग आते हैं। उसके तुरंत बाद धीरे धीरे सब लोग घर से बाहर आते हैं और चुपके से सब गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। कुछ दूर सुनसान रास्ते पर चलने के बाद, अरे नसीब, हवेली का रास्ता किस तरफ से है यार? अब एक बार फिर से सोच लो यार, हमें हवेली में जाना चाहिए या नहीं? अबे आगे का रास्ता बता यार। अब आगे से कच्चे रास्ते पर ले लेना यार। तभी सुनसान जंगल में रात में अलग अलग जानवरों और पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। अचानक से चलते चलते गाड़ी झटके खाते हुए रुक गई। अबे ये क्या हुआ? अब गाड़ी क्यों रोक दी? शौक से नहीं रोकी है यार, बंद हो गई। भाई देखो यार, जल्दी करते हैं, जंगल में ऐसे सेफ नहीं लग रहा है। गुलशन तू गाड़ी चेक कर यार, मैं मोबाइल फ्लैश ऑन करता हूँ। जैसे ही नसीब गाड़ी के नीचे उतरा, जंगल में तेज तूफान और हवाएं चलने लगी। नसीब भाई, ये मौसम को अचानक क्या हो गया यार? यार अभी गाड़ी को चेक करो, हो सके तो हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से, यहाँ खड़े रहना सही नहीं है। हवा और तूफान एक झोंके की तरह आकर चला गया, मानो जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। भाई तू फोन पकड़, मैं जरा हल्का हो लूं, बड़ी जोर की आ रही है यार। गुलशन फोन एक हाथ से पकड़कर एक हाथ से गाड़ी का बोनट खोल चेक करने लगता है और नसीब गाड़ी के थोड़ी दूरी पर टॉयलेट करने जाता है। तभी अचानक से गुलशन के पीछे से कोई साया टकरा कर गया, जिससे उसे धक्का लगा। अबे यार नसीब, ऐसा मत कर, अब गाड़ी को चेक तो करने दे। तभी थोड़ी देर बाद जैसे गुलशन पीछे मुड़कर देखता है। तेरा सही है यार, हैं? कभी भागकर मेरे पीछे आ जा तो कभी उधर चला जा। अबे क्या बोल रहा भाई? अब जाकर तो चैन आया यार, हल्का होकर फील ही कुछ अलग आ जाती है। अबे चैन को छोड़ और अपने पैंट की चेन को ऊपर कर ले, समझा? ओ हाँ थैंक्स भाई। अबे दोनों अपनी गप्पे लड़ाते रहोगे हैं? और गाड़ी का कुछ हुआ कि नहीं? हाँ तुम लोगों का सही है, बस बैठे बैठे हुक्म चलाओ। और नसीब आजा भाई, गाड़ी तैयार है। अबे इतना ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है, पहले सेल्फ तो मार। ओ भाई ओ,
ऐसे ही 10 साल से झकनी मार रहा हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, समझा? गुलशन गाड़ी की सेल्फ मारता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। तुरंत एक मोड़ पर गुलशन एकदम से ब्रेक लगाता है। अबे पागल है क्या चचा? है मरना है क्या? ओ भाई ओ, पी रखी है क्या? है खाली रोड पे ब्रेक मारे जा रहा है भाई तू? ए अंधे हो क्या भाई? सामने चाचा। अबे चाचा कहाँ गया सामने से बे? तभी पिछली खिड़की के पास एक बूढ़ा खिड़की खटखटाते हुए सभी लोग डर जाते हैं। अबे भाई इतनी रात को ये डरावना ताऊ कहाँ से आ गया यार? यही तो अभी गाड़ी के आगे आया था यार। ओ भाई गाड़ी के आगे तो कोई नहीं था यार। तभी कमल पीछे खिड़की का ग्लास नीचे करके, जहां जाने का विचार कर रहे हो बदल दो अपना हट, छोड़ दो, लौट जाओ। ए चचा कौन हो तुम? और तुम्हें पता कैसे है कि हम कहाँ जा रहे हैं? पछताओगे, बता रहा हूं, लौट जाओ। भाई ये डरावने चचा सही कह रहे हैं यार, चलो यहां से। अरे यार इसकी बातों पे यकीन करना चाहिए क्या? मत करो यकीन, अंजाम भुगत चुका हूं, तुम भी जाओ। ये बोलते हुए बूढ़ा वहां से जंगल में चला गया। अबे अजीब आदमी है यार, हमें मना कर रहा था और खुद चला गया था। नसीब और उसके सारे दोस्त हवेली के सामने पहुंच चुके थे। सब लोग गाड़ी से उतरकर सामने डरावनी सी पुरानी खंडहर हवेली, उसके सामने पुराना कुआं और एक पीपल का डरावना सा पेड़। अबे ब्लॉगर कहाँ गया? भाई मेरे ब्लॉग स्टार्ट कर दे अब तो। अब भाई सोच से ज्यादा डरावनी हवेली है यार। अबे डरपोक कहीं के, इधर ला कैमरा। सो हेलो मित्रों सज्जनों, आप सबका स्वागत है मेरे आज के मजेदार और मसालेदार ब्लॉग में। पीछे आप देख ही सकते हैं कि आज हम मित्रों की टोली आई है एक खतरनाक और भयानक खूनी हवेली में। अरे कौन है यहाँ? अरे यहाँ तो कोई नहीं, शायद मैं बिन बात के ही घबरा रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ से नसीब नवदीप को आवाज लगाता है। अबे आजा, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। भाई रुको, मैं भी आया। सो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं हवेली के अंदर, तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी। अचानक से हवेली के आसपास का मौसम खराब सा होने लगा। तेज हवाएं चलने लगती हैं, अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। यार मैं कभी डरा नहीं, लेकिन आज थोड़ी घबराहट सी हो रही है यार। भाई अब साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे यार, डर मत यार। भाई सच में हवेली के तो रंग निराले हैं यार। गुलशन एकदम से डर जाता है। अबे अबे तूने तो मेरी जान ही ले ली थी यार। रुक जा, बताता हूँ तुझे, रुक जा जरा। अबे रहने दे यार, चल अंदर मजे करते हैं, आजा। कमल, नवदीप, गौरव और नसीब अंदर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन गुलशन उनके पीछे आने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर दूर बैठे उसी बूढ़े बाबा पर पड़ती है जो एक दीवार को साफ कर रहा होता है, और पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। अरे ये बाबा अचानक कहाँ गायब हो गया? नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे अंदर जाना चाहिए सबके साथ। हवेली के अंदर एकदम अंधेरा था, बस कहीं कहीं टूटी दीवारों से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी हवेली को और डरावना बना रहे थे। कमल, गौरव और नवदीप आगे चल रहे थे, उनके पीछे नसीब हाथ में मोबाइल की टॉर्च जलाए चल रहा था। अरे गौरव, कर लिया अपना चाव पूरा, कर ले अब ये व्लॉग शूट। भाई कौन सा व्लॉग, कैसा व्लॉग? मेरे भाइयों किसी तरह वापस घर पहुंचा दो यार। अबे फट्टू, फट गई तेरी थोड़ा सा अंधेरा देखकर। अबे नवदीप, इसका क्लोज तो ही शूट कर यार, इसके बस का नहीं है कुछ। भाई गुलशन कहाँ है? वो दिख नहीं रहा कहीं।
तभी हवेली में बहुत तेज हवाएं और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। बहुत बरसों से इंतजार में हूँ, स्वागत है। सबका स्वागत है। ये सुनकर सबकी हवा खराब हो जाती है। भाई लगता है हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, हम गलत फंस चुके हैं यार। अबे अगर ये सब सच था तो तुझे बताना चाहिए था ना बे। अबे जब मैं पहले मना कर रहा था तब तो बड़े मजे ले रहा था बे तू। ओह कमीनो, आपस में बहस का कोई फायदा नहीं, समझे? यहां से वापस गेट की तरफ चलते हैं, चलो। यार नसीब, कुछ कर यार, तेरे गांव में कोई तो होगा जो हमारी हेल्प कर सकता होगा यार। भाई रुक, मैं किसी को बुलाता हूं। यार नेटवर्क नहीं आ रहा है। ओह शिट यार, मेरे मोबाइल में भी नहीं है यार। मैंने तो 1-2 वीडियो बनाई थी, बैटरी खत्म है भाई। गौरव, गौरव, अरे गौरव अभी हमारे साथ था, कहाँ गया? भाई अब मेरी बहुत हालत खराब हो रही है यार। गौरव, गौरव कहाँ है भाई तू? नसीब, अब मुझे तुझे और नवदीप को सावधानी से एक दूसरे के साथ रहकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है यार। दूसरी तरफ हवेली के एक तरफ खिड़की पर गुलशन बैठा हुआ हवेली के नीचे की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ गौरव आता है और पीछे से। गुलशन? गुलशन पीछे मुड़कर नहीं देखता। अबे गुलशन, तू यहाँ बैठा है, तुझे सब जगह ढूंढ लिया यार, यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, तुम लोग अंदर थे तो मेरा दम सा घुट रहा था, सो मैंने सोचा यहीं बैठता हूँ। देख इधर आ, क्या मस्त हवा चल रही है यार। अबे तुझे मस्त हवा चाहिए? अबे पागल वागल है क्या तू? यहाँ से निकलने का सोच भाई, हम लोग इस भूतिया हवेली में फंस चुके हैं। मैं अभी आया, तू यहीं रुक। गुलशन, 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 गुलशन। तभी अचानक गुलशन गौरव के पीछे आकर, आजा मेरे साथ चल। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अबे यार, ये तो गौरव की आवाज है। गौरव, गौरव, अबे साले हमारी यहाँ हालत खराब है और ये साला गाना गुनगुना रहा है। अभी बताता हूँ इस कमीने को, कहाँ गायब हो गया था साला। ये बोलता हुआ नवदीप उसे ढूंढता हुआ स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। नवदीप रुक जा यार भाई, कहाँ जा रहा है? उधर कोई नहीं है, रुक जा। गौरव, तू अभी गाने गुनगुना रहा था ना, और अब यहाँ बैठ के रो रहा है, क्या हुआ? चल भाई, उधर सब इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो उधर भी तेरा कर रहे हैं, चल मेरे साथ। उधर कौन? अरे क्या गुलशन उधर है क्या? मैं अभी नसीब और कमल को बुलाकर लाता हूँ। कहीं नहीं जाओगे अब तुम, मेरे साथ चलोगे। अच्छा ठीक है, चल पहले गुलशन से मिलकर, उसके बाद सबसे मिलकर बाहर का रास्ता खोजेंगे। आज के बाद ऐसी जगह घूमने की गलती से भी नहीं सोचना भाई, अभी तक गला सूख रहा है। गौरव नवदीप को कुएं के पास ले जाकर, जी भर के पी और अपनी प्यास बुझा ले यार। अबे बड़ी अजीब सी बातें कर रहा है साले तू। रुक, पानी पी लो, फिर बताता हूं तेरे को। नहीं, बचाओ, बचाओ। उसके पीछे गुलशन डरावनी शक्ल के साथ खड़ा था। प्यास लगी है ना, जा खून पी, अब तेरी बारी है। हाँ जा। ये बोलकर दोनों पकड़कर नवदीप को कुएं में फेंक देते हैं। यार कमल देख, मुझे नहीं लगता अब हम सब दोस्त मिल पाएंगे। एक एक करके सब अलग हो रहे हैं, अब हम दोनों के साथ भी कुछ होगा। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यार। भाई मेरी वजह से सब हो रहा है, मुझे ही पड़ी थी इस हवेली में एडवेंचर करने की। अब क्या करें यार, हमारे दोस्त कैसे होंगे पता नहीं यार। हे भगवान मदद करो, प्लीज हेल्प अस।
तभी अचानक से हवेली में हवा चलने लगी और कमल नसीब दोनों खड़े हो जाते हैं। हवेली की टूटी सी खिड़की से उन्हें वही बूढ़ा कुएं के पास की दीवार को साफ करता दिखाई देता है और गायब हो जाता है। क्या वो बूढ़ा तुम्हें भी दिखाई दिया जिसे अभी मैंने देखा? हाँ भाई, मैंने भी एक झलक उसे देखा। हो ना हो, हमें इस माया जाल से निकलने के लिए उस दीवार तक जाना ही होगा। हवेली के बाहर कैसे जाएं, वही तो समझ नहीं आ रहा बे। तभी वहां डरावनी आवाज आती है। सदियों से प्यासी हूँ, आज जाकर प्यास बुझी है। कौन है? सामने आओ। क्या चाहिए हमसे? हमारे दोस्त कहाँ है? अबे साले, उसकी बातों का जवाब मत दे। मैंने सुना है भूत प्रेत जो भी कहे हमें जवाब नहीं देना होता है। भाई मुझे बचा लेना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है यार। अबे कुछ भी हो जाए तो मेरा हाथ मत छोड़ना बस। हाँ भाई, नहीं छोड़ूंगा। दोनों रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वो आवाज सुनाई देती है। आज सब मरेंगे, कोई वापस नहीं जाएगा, कोई नहीं। हम सबको चाहिए न्याय, न्याय। तभी अचानक से चलते हुए कमल रुक जाता है। अबे चलता रहे, रुक मत। कमल नसीब को देखकर हंसता है। उसकी आंखें बदल चुकी थीं। अबे क्या कर रहा है? छोड़ मुझे कमल, छोड़ भाई, दर्द हो रहा है। तभी नसीब जोर से एक धक्का मारता है, जिससे वो कमल की पकड़ से भागता हुआ सीधा खिड़की से गिरता हुआ नीचे आ जाता है। नसीब दीवार को देखकर थोड़ी सांस लेता है और अपने हाथ से उसे साफ करता है। उस पर लिखा था, सन 1852 में यहाँ इस हवेली में एक साथ एक ही परिवार के 7 लोगों ने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जान देने की बस एक वजह थी, गांव में जमीन को लेकर एक दूसरे की हत्या और गांव के जमींदार के रसूख के आगे गरीब की न चलना। अपनी मरी हुई बेटी को लेकर एक माँ जब जमींदार के पास इंसाफ मांगने गई तो उसे जलील करके वापस भेज दिया गया, क्योंकि गुनहगार जमींदार का बेटा था। लोक लाज के कारण सारे परिवार ने एक साथ इस कुएं में छलांग लगा दी और उसके बाद जो भी इस हवेली में आया वो वापस नहीं गया। इसके नीचे लिखा था, बचेगा उसी का जीवन जिसका सच्चा मन सच्चा तन। अब इसका क्या मतलब है? क्या करूं? अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं? तभी नसीब के सामने से चारों दोस्त डरावने चेहरे लेकर, अरे नसीब भाई, हमें भी साथ ले चलो, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यार तू आजा मेरे साथ, आजा आजा। नहीं नहीं, दूर हटो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। आजा भाई, साथ में रहेंगे इसी कुएं में। ये बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, यहाँ बहुत सुकून है। आ जाओ, हम साथ रहेंगे। चल अब जल्दी कर, सब मिलकर हवेली में रहेंगे। पकड़ो इसको। जैसे ही सब लोग नसीब की तरफ बढ़ते हैं, नसीब का हाथ उसी पत्थर पर लगता है जहाँ वो सब लिखा होता है और सब भूत नसीब से दूर हो जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ? नसीब रोता हुआ पूरी रात उस पत्थर की धूल हटाता रहा। उसके सभी दोस्त हवेली के अंदर से उसको बुलाते हुए दिखते हैं। नसीब बहुत दुखी होकर सब कुछ देख रहा होता है और सुबह होते ही सब नॉर्मल हो जाता है। तभी वहां वो बूढ़ा आता है। अरे तुम कैसे जिंदा बच गए? असंभव, यहाँ से कोई नहीं बचा है। चाचा, आप सच बोल रहे थे, मेरे सारे दोस्त अंदर हवेली में मारे गए। इन अतृप्त आत्माओं से बचना असंभव है, लेकिन तू बच के निकला है। इसके पीछे भी रहस्य है।